अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानी अरबी ग्रामर के आज के इस दर्स नंबर 9 में हम जानेंगे मुरक्कबी इशारी के बारे में। अरबी में अहम कायदा है मुरक्कबी इशारी, और जैसा कि आप जानते हैं कुछ अरसे से हमने मुरक्कबात के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है। जहाँ तक ताल्लुक है मुरक्कब के बारे में, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी हम बात करते हैं एक लफ्ज़ की, एक इस्म की, तो उसको हम अरबी में मुफरद कहते हैं। और मुफरद जब इस्म होगा तो हमें पता है कि उसमें चार चीज़ों का इल्म होना चाहिए। उसके बारे में ये हमें पता होना चाहिए कि उसका जिन्स क्या है, उसका आदद क्या है, उसकी वसअत क्या है और आराबी हालत क्या है। और जब हम मुफरदात को यानी दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा हम इसमों को जमा करते हैं तो हमारे पास मुरक्कब बनता है, हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। और हमने ये भी पढ़ा कि मुरक्कब जो है इसकी दो किस्में हैं, या तो मुरक्कबी नाकिस है या फिर मुरक्कबी ताम है। मुरक्कबी नाकिस ऐसा मुरक्कब है, ऐसा मजमुआ है हमारे पास मुफरदात का, मुख्तलिफ अल्फाज का, कि जिसका पूरा मफहूम हमारे सामने वाज़ह न हो। जबकि मुरक्कबी ताम मुकम्मल वाज़ह के साथ हमारे पास मान्य देता हो। मुरक्कबी ताम को ही हम जुमला भी कहते हैं। अभी तक हमने मुरक्कबी नाकिस शुरू किया है, और मुरक्कबी नाकिस के बारे में हमने जाना कि इसकी चार किस्में हैं। सबसे पहले मुरक्कबी तौसीफ़ी, जिसमें मौसूफ और सिफत होता है, यानी पहला इसम मौसूफ और दूसरा आने वाला इसम सिफत होता है। हमने ये जाना कि मुरक्कबी तौसीफ़ी में कि मौसूफ जो है उसमें जो चारों की चारों चीज़ें हैं, एतबारात है, उसका जिन्स, उसका आदद, उसकी वसअत और उसकी आराबी हालत, उसी के मुताबिक उसकी सिफ्त भी होगी। यानी चारों के चारों एतबारात से जो भी हम इसम में देखते हैं वो सिफ्त और मौसूफ में इकट्ठा सेम एक जैसी होंगी। उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद इसके हमने जाना कि मुरक्कबी इजाफी किसको कहते हैं। मुरक्कबी इजाफी के बारे में हमने जाना कि इसमें पहला जो इसम है उसको हम कहते हैं मुजाफ, और उसके बाद जो दूसरा इसम आता है उसको कहते हैं मुजाफ इलै। हमने जाना कि मुजाफ और मुजाफ इलै मिलके हमारे पास मुरक्कबी इजाफी बनाता है। और मुरक्कबी इजाफी के बारे में हमने ये जाना कि मुरक्कबी इजाफी ऐसे अस्मा का मजमुआ है, ऐसे दो या दो से ज्यादा इसम है जिसमें दो इसमों की निस्बत या रिलेशनशिप या ताल्लुक को जाहिर किया जाता है। उसके बारे में हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा। आज का जो लेक्चर होगा मुरक्कबी नाकिस की तीसरी किस्म यानी मुरक्कबी इशारी है। मुरक्कबी इशारी किसको कहते हैं, इसकी क्या किस्में हैं, इसके क्या रूल्स है, ये हम आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह जानेंगे। तो आप समझिए पहले, सबसे पहले कि मुरक्कबी इशारी को इंग्लिश में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कंपाउंड भी कहते हैं। और मुरक्कबी इशारी ऐसा मुरक्कब है जिसमें किसी की तरफ इशारा करने के लिए इसमें इशारा का इस्तेमाल हो। हमें पता है कि हमारे पास इसमें इशारा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, आज भी हम पढ़ेंगे। कुछ अस्मा ऐसे हैं जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हादा, हादा इस्तेमाल होता है जो करीब के लिए, वाहिद के लिए और मुजक्कर के लिए। हादा अगर आपको कहना है मिसाल के तौर पर ये ऊंट है तो हम कहेंगे हादा जमल। हादा जो लफ्ज है ये मुरक्कबी यानी ये हमारे पास इसमें इशारा है, ये ऐसा इसम है जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो। और मुरक्कबी इशारी किसको कहते हैं, मुरक्कबी इशारी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें इसमें इशारा का इस्तेमाल हो, और इसमें इशारा के बाद जो हमारे पास इसम होगा जिसके बारे में इशारा होगा उसको मुशारुन इलै कहते हैं।
और इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैहि दोनों मिलके मुरक्कबी इशारी बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला जो इस्म है ये इसमें इशारा है हादा, उसके बाद दूसरा इस्म है अल कलमु, हादल कलमु तर्जुमा होगा ये कलम, ये कलम। ठीक है, तो इसमें पहला जो हिस्सा है ये है हमारे पास इसमें इशारा हादा, और अल कलमु जो है ये मुशारुन इलैहि है। इसी तरह तिल का साअतु, तिल का इसमें इशारा बईद के लिए, बईद मतलब दूर के लिए इस्तेमाल होता है तिल का, और ये इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए। तो तिल का साअतु तर्जुमा वो घड़ी, घड़ी को कहते हैं अरबी में अस्साअ। इसी तरह हाउलाई जमा के लिए इस्तेमाल होता है, करीब के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए इस्तेमाल होता है, और मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाउलाइर रिजालु वो बहुत से आदमी, तर्जुमा वो बहुत से आदमी, हाउलाई। ठीक है, तो याद रखिएगा मुरक्कब इशारी जब भी हम पढ़ते हैं, जो पहला इस्म इशारा जो इस्तेमाल होता है उसको हम इसमें इशारा कहते हैं, यानी जो लफ्ज इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उस इस्म को हम इसमें इशारा कहते हैं। और जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाता है उस इस्म को हम मुशारुन इलैहि कहते हैं। यानी पहला इस्म हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर तिल का अस्साअतु में, तिल का जो है ये इसमें इशारा है, और ये इस्तेमाल हुआ है अस्साअतु के लिए, घड़ी के लिए, ये भी इस्म है। तो इस इस्म आने वाले इस्म को जो इसमें इशारा के बाद इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं मुशारुन इलैहि। तो इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैहि आपस में मिलके बन जाता है मुरक्कबी इशारी। अब याद रखिएगा अभी तक जो इससे पहले हमने दो मुरक्कब पढ़े, मुरक्कबी तौसीफी और मुरक्कबी इजाफी, इसके बारे में हमने जाना कि उर्दू में जब हम मुरक्कबी तौसीफी पढ़ते हैं हम सबसे पहले सिफ्त जाहिर करते हैं, उसके बाद मौसूफ को लाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं खूबसूरत लड़का, तो खूबसूरत सिफ्त है, या मेहनती लड़का, मेहनती सिफ्त है, और जो लड़के की हम बात करते हैं मौसूफ है। मगर अरबी में मौसूफ पहले इस्तेमाल होगा, अल वलदु अल मुज्तहिदु, मेहनती लड़का, तो पहले उसमें मौसूफ इस्तेमाल होगा अरबी में और सिफ्त उसके बाद में। तो अरबी और उर्दू में मुरक्कबी तौसीफी को लिखने का डिफरेंट तरीका है। अरबी में सबसे पहले मौसूफ को लाते हैं उसके बाद सिफ्त को, जबकि उर्दू में हम सबसे पहले सिफ्त को लाते हैं उसके बाद मौसूफ को। इसी तरह मुरक्कब इजाफी में भी हम पहले जिसकी इजाफत करते हैं, जिसे हम बताते हैं अल्लाह का रसूल, यानी जिसकी तरफ इशारा करते हैं उसको पहले लाते हैं, और जो इशारा लाते हैं उसको, यानी जिसको निस्बत देते हैं उसको बाद में लाते हैं। हालांकि ये जो रूल है ये इस वक्त मुरक्कब इशारी में उर्दू और अरबी जबान में सेम यूज होता है। यानी उर्दू जबान की तरफ अरबी जबान में भी इसमें इशारा पहले और मुशारुन इलैहि बाद में आता है। तो यहाँ पर एक कॉम्युनिटी आप पाएंगे, कॉमनैलिटी आप पाएंगे उर्दू और अरबी जबान में। जब भी हम उर्दू और अरबी जबान का ग्रामर पाते हैं तो जिस तरह उर्दू में इसकी तरकीब है, सबसे पहले इस्तेमाल होगा इसमें इशारा, उसके बाद मुशारुन इलैहि, जैसे मैं कहूँगा वो लड़का, ये आदमी, ये कलम, वो आफताब, वो महताब। ठीक है, ये वो जब मैं बताता हूं तो पहले मैं इसमें इशारा इस्तेमाल करता हूं उर्दू में, उसके बाद मुशारुन इलैहि। अरबी में भी ऐसा ही है, सबसे पहले इसमें इशारा उसके बाद मुशारुन इलैहि। अब कायदा क्या है इसमें मुरक्कब इशारी में याद रखने के लिए, बहुत ही आसान है। मुरक्कबी तौसीफी की तरह मुरक्कबी इशारी में भी जिन्स, अदद, वुसअत और आराब, ये चारों की मुताबिकत होती है। किसके साथ? यानी इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि की मुताबिकत पाई जाती है चारों के चारों चीज़ों। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो है हादा, यानी इसमें इशारा, ये जिन्स, अदद, वुसअत और आराब की हालत में जिस हालत में होगा उसी हालत में मुशारुन इलैहि भी होगा। बहुत आसान है याद रखना। जैसे मुरक्कबी तौसीफी में हमने देखा मौसूफ और सिफ्त आपस में बराबर मुताबिकत रखते हैं चारों के चारों उसूलों के मुताबिक जो कि एक इसम में पाए जाते हैं। इसमें भी यही चीज आपको याद रखना है कि मुरक्कबी तौसीफी की तरह मुरक्कबी इशारी में भी
जिन्स, अदद, वसर और एराब की मुताबिकत करना या होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर आप जब लिखते हैं हादा, उसके बाद आप लिखते हैं अल वलदु, क्यों? क्योंकि हादा जो है ये हमने पढ़ा है, ये वसअत के एतबार से हमारे पास मारिफा है, ये नकिरा नहीं है। और अगर ये मारिफा है और ये हमारे पास इसमें इशारा है, तो इसका जो मुशारुन इलैह है उसको भी आपको मारिफा बनाना पड़ेगा। कैसे? असल में यहां पर हादा वलदुन था, मगर आपको पता है कि वलदुन लड़का जो है ये हमारे पास मारिफा नहीं है, मगर एक नकिरा को मारिफा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलिफ लाम लगा देते हैं। तो हादा की वजह से ये जो वलदुन था इसमें वलदु यानी आखिर में तनवीन हट जाती है और इब्तिदा में अलिफ लाम लग जाता है, ताकि इनकी मुताबिकत पैदा हो, क्योंकि ये हमारे पास मुरक्कबी इशारी है। तो तर्जुमा होगा ये लड़का। इसी तरह हादिही, ये तर्जुमा इस्तेमाल होता है अल बिंतु, बिंतु लड़की को कहते हैं। हादिही यानी करीब इशारे के लिए इस्तेमाल होता है मुअन्नस में, हादिही और बिंतु। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिएगा। कायदा सिर्फ आसान याद आपको रखना है कि मुरक्कबी तौसीफी की तरह जिस तरह हम वहां पर मौसूफ और सिफत की चारों एतबारात से मुताबिकत करते हैं, इसी तरह मुरक्कबी इशारी में भी जिन्स, अदद, वसत और एराब का ख्याल रखना है आपस में। जैसा इसमें इशारा होगा वैसा ही मुशारुन इलैह होगा। अब सबसे पहले आपने, चूंकि ये चीजें तो पहले भी पढ़ी हैं बट शायद उसका ध्यान ना हो, या इस वक्त हम चूंकि इसमें इशारा पढ़ रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि इसमें इशारा है क्या और कितने हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टेबल बना हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि इसमें इशारा जो है उनकी तादाद 12 है। ठीक है, कैसे? जिन्स के हिसाब से हमारे पास मुज़क्कर और मुअन्नस होगा। अदद के एतबार से हमारे पास वाहिद, तस्निया और जमा है। और जबकि इसमें इशारा दो तरह से होता है, या तो करीब के लिए, नजदीक वाली चीज के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर इसमें इशारा बईद होगा, दूर होगा। ठीक है, क्योंकि चारों चीजें हमें देखनी है, जिन्स भी देखना है, अदद भी देखना है, इसमें इशारा इन्हें करीब है या बईद ये भी देखना है। और याद रखिएगा इसमें इशारा जितने भी है ये हमारे पास वसअत के एतबार से हमारे पास मारिफा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास चौथी चीज जो है वो आराबी हालत। आराबी हालत आप अभी देखेंगे। तो ये चारों चीजें आपको इसमें इशारा के बारे में याद रखना है। सबसे पहले हम उठाएंगे इसमें इशारा करीब, यानी नजदीक के अस्मा के लिए लफ्ज ये इस्तेमाल के लिए माने होने वाला इसम, इसको हम कहते हैं इसमें इशारा। यानी उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना ये, दिस, ये के लिए जो इस्तेमाल होता है इसको कहते हैं इसमें इशारा करीब। उसमें सबसे पहले मुजक्कर, मुजक्कर के 3 सेगे। मुजक्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है हादा, माने हो गया ये एक मुजक्कर, तो सेगा बनेगा वाहिद मुजक्कर करीब। ठीक है, वाहिद मुजक्कर और करीब का सेगा है। वाहिद मुजक्कर करीब का सेगा हादा, यानी अगर आपके पास एक बंदा हो, वो मुजक्कर हो, वो यानी आपके सामने हो, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है हादा। अगर हमारे पास, और याद रखिएगा मैंने आपको बताया हादा जो है ये हमारे पास यानी तीनों सूरतों में, चाहे इसमें हमारे पास ये जो यानी हमारे पास जो चौथी चीज है इसम को जानने के लिए, जिसको आराब कहते हैं, ये चारों तीनों एतबारात से, चाहे ये रफा में हो, नस्ब में हो, जर में हो, ये हादा ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर चूंकि हम हादा पढ़ते हैं, तो हाजा आपने बताया कि हाजा हमारे पास इन्हें वसत के एतबार से ये हमेशा मारिफा ही होगा। चाहे ये मारिफा होगा, मगर अगर हम इसको रफा लिखेंगे, नस्ब लिखेंगे, जर लिखेंगे, तीनों हालतों में ये हादा ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये मबनी इसम है। मबनी इसम के बारे में आपने जाना कि मबनी इसम ऐसे इसम को कहते हैं जो तीनों एतबारात से एक ही शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये रफा में है, नस्ब में है, जर है? ये दूसरा इसम या दूसरी कंडीशन या उस जुमले में हमें वो दूसरे हालात बताएंगे कि इस वक्त रफा में है, नस्ब में है या जर में है। याद रखिएगा उमूमन जो हमारे पास इसम है वो हमेशा रफा में ही होता है। ठीक है, असली हालत जो इसम की है वो रफा की ही हालत है, बट किसी सूरत में वो नस्ब और जर में चला जाता है। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कैसे वो चला जाता है।
अच्छा, मुजक्कर तस्निया का अगर आप सेगा लेंगे तो इस्तेमाल होगा हादानी। हादानी तर्जुमा होगा ये दो मुजक्कर, इसका सेगा बनेगा तस्निया मुजक्कर करीब। हादानी इस्तेमाल होता है जब हमारे पास रफा की हालत हो, नस्ब की हालत और जरी हालत में हादैनी बनेगा, ये हादैनी। ठीक है, तस्निया की हालत में नस्ब और हालत जर में हादैनी इस्तेमाल होगा। हा उलाई ये जमा का सेगा है, जमा मुजक्कर करीब का सेगा है हा उलाई, तर्जुमा हो गया ये सब मुजक्कर। सेगा बनेगा जमा मुजक्कर करीब का, जैसे आपके सामने है ये। तो हादा और हा उलाई जो है ये हमारे पास दोनों मबनी अस्मा है, तो ये तीनों सूरतों में एक ही शक्ल में होगा। अलबत्ता हादानी अगर होगा तो ये हमारे पास यानी जो यानी एराब की कंडीशन है ये उस वक्त हमारे पास रफा में होगा, नस्ब और जर में हादाइनी में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मुअन्नस के तीन सेगे हैं, मुअन्नस करीब के सेगे। वाहिद मुअन्नस का सेगा है हादिही, जैसे हादा है मुजक्कर वाहिद का, मुअन्नस वाहिद का है हादिही। तर्जुमा ये है, बट ये एक मुअन्नस औरत के लिए, मुअन्नस के लिए, फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सेगा बनेगा वाहिद मुअन्नस करीब का। तस्निया मुअन्नस का सेगा है हातानी। हातानी इस सूरत में अगर वो रफा में होगा, अगर नस्ब और जर में होगा तो हाताइन होगा, हाताइन। ठीक है, हा उलाई बराबर जमा में, जमा मुअन्नस में हा उलाई और जमा मुजक्कर में हा उलाई, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका दोनों का तर्जुमा होगा ये सब मुअन्नस या ये सब मुजक्कर। हा उलाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जमा मुजक्कर करीब, इसी तरह जमा मुअन्नस करीब। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 6 सेगे हैं वाहिद तस्निया और जमा के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए, ये तमाम सेगे ये यानी नजदीक के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सेगों को हम कहते हैं इस्म इशारा करीब। इसी तरह हमारे पास 6 सेगे हैं इस्म इशारा बईद के लिए, जैसे इंग्लिश में दैट कहते हैं, ये दिस हो गया, ये दैट हो गया, ये उर्दू में कहेंगे वो। इसमें भी जिन्स के एतबार से हमारे पास मुजक्कर और मुअन्नस, अदद के एतबार से हमारे पास वाहिद तस्निया जमा, और इसी तरह हम देखेंगे वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है ज़ालिका। वाहिद मुजक्कर बईद ये दूर का सेगा है, ज़ालिका वो एक मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर बईद। तस्निया मुजक्कर बईद के लिए ज़ानिका। ज़ानिका वो दो, तस्निया मुजक्कर बईद यानी दो मुजक्कर होंगे, दूर के होंगे, तो ज़ानिका। ज़ानिका जो है ये इस वक्त हमारे पास रफ़ी हालत में है। अगर ये नस्ब और जर में होगा तो ज़ाइनिका होगा, ज़ाइनिका। ठीक है, जबकि ज़ालिका, ज़ालिका जो है ये हमारे पास तीनों हालतों में एक जैसा होगा अरबी हालत में। जमा मुजक्कर का सेगा है उलाइका। उलाइका का तर्जुमा है वो सब मुजक्कर, जमा मुजक्कर बईद। इसी तरह मुअन्नस के तीन सेगे हैं, वाहिद मुअन्नस का सेगा है तिल का, जैसे ज़ालिका यहाँ पर है, मुअन्नस के लिए है तिल का। तिलका का तर्जुमा है वो, जैसे यहाँ पर वो है, बट ये वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, तो वाहिद मुअन्नस बईद, बईद दूर का सेगा। तस्निया मुअन्नस बईद का सेगा है तानिका। तानिका जो सेगा है इसका तर्जुमा है वो दो मुअन्नस यानी वो दो औरतें, वो दो फेमिनाइन, तस्निया मुअन्नस बईद। तानिका का जो सेगा है ये हमारे पास रफा में है, नस्ब और जर में ये ताइनिका में तब्दील हो जाएगा। जमा का सेगा बराबर मुजक्कर की तरह है, जैसे यहाँ पर था। इसका तर्जुमा, इसका जो सेगा है वो उलाइका है। आपने देखा मुजक्कर जमा में भी उलाइका, मुअन्नस जमा में भी उलाइका। इसका तर्जुमा है वो सब, मुजक्कर में भी मुअन्नस में भी। तो जमा मुअन्नस बईद और जमा मुजक्कर बईद का दोनों का सेगा एक है, वो है उलाइका। अब मिला के जो हमारे पास ये सेगे हैं 12 के 12 सेगे, याद रखना चाहिए इन्हीं को हम अस्माई इशारा या इसमें इशारा कहते। ठीक है, तो हम अभी जो असल में आज का जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं मुरक्कबी इशारी। और मुरक्कबी इशारी का जो पहला जुजू है, पहला हिस्सा है, वो है इसमें इशारा। तो इनमें से इन 12 सेगों में से कोई भी आपके सामने सबसे पहले होगा, उसके बाद इसम होगा, तो हम ये बता सकते हैं यहां पर ये मुरक्कबी इशारी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आसानी से याद रखिएगा मुरक्कबी इशारी में
इसम इशारा होगा, उसके बाद जो इसम होगा उसको हम कहेंगे मुशारुन इलैह। अब कुछ मिसालें देंगे इसी तरह, और इससे आपको पता चलेगा। और हमने एक ही कायदा पढ़ा, वो कायदा ये है कि इसमें इशारा जो है उसी के मुताबिक मुशारुन इलैह होगा, चारों के चारों एतबारात से। उसका अदद, उसका जिन्स, उसकी वसअत और आराबी हालत वो सेम की सेम होगी। मिसाल के तौर पर उर्दू में जुमला है ये लड़का। अब देखिए ये जो है तर्जुमा इसका, ये जो इसमें इशारा इस्तेमाल होगा वो हादा है। हादा इस्तेमाल होता है करीब के लिए, मुजक्कर के लिए, और यानी जो नजदीक वाला है एक के लिए। ये लड़का तर्जुमा हो गया हादा अल वलदु। अब आप पूछ सकते हैं ये अल वलदु क्यों आया, हमने वलदुन क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए हाजा एक है, यानी आदत के हिसाब से वाहिद है। तो आपने देखा इसमें इशारा के साथ जो मुशारुन इलैह है अल वलदु, ये भी एक है, तो आदत तो हमने मतलब बराबर कर दिया। उसके बाद आप देखिए जो हादा है, मैंने आपको बताया ये वसअत के एतबार से मारिफा है, ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन है। तो वलदुन जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। तो वलदुन को अलिफ लाम लगाने से हम प्रॉपर नाउन बना सकते हैं, और हमने वलदुन को अल वलदु कर दिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अल वलदु करने से वो प्रॉपर बन गया, अल वलदु करने से वो प्रॉपर बन गए, वो प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन बराबर हो गई। तीसरी कंडीशन है आराबी हालत। और हादा जो आपको पता है ये इस वक्त आराबी हालत में हमारे पास रफा में है। अल वलदु आखिर में आप पेश देख रहे हैं तो ये भी रफा में है, ठीक है। और जिन्स के एतबार से चूंकि ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, तो चारों एतबारात से ये बराबर है। हादा अल वलदु, ये लड़का। अगर हम इसको नस्ब में चेंज करेंगे तो पढ़ेंगे हादल वलदा, हादल वलदा। आप देखिए ये नस्ब में चेंज हो गया। हादल वलदी, ये जर में चेंज हो गया। अब आप ये कह सकते हैं अल वलदु, अल वलदा, अल वलदी, ये तो आपने चेंज कर लिया, हादा क्यों नहीं चेंज किया। इसमें आपको मैं बता सकता हूं कि हादा जो है ये मबनी इसम है। मबनी इसम का मतलब ये होता है ये रफा नस्ब जर में एक ही शक्ल में होगा, मगर ये रफा भी होगा, नफर नस्ब भी होगा, जर में होगा। पहली कंडीशन में ये रफा में है क्योंकि मुशारुन इलैह रफा में है, तो हादा भी रफा में है। दूसरी कंडीशन में हादा जो है ये नस्ब में है क्योंकि मुशारुन इलैह नस्ब में है, तो हादा भी नस्ब में है। तीसरी कंडीशन में अल वलदी ये जर में है, तो इसी सूरत में इसका जो हादा है ये भी जरी हालत में। अब पता चल गया है कि हादा जर कहाँ है, नस्ब कहाँ है और रफा कहाँ है। तो मुशारुन इलैह के से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हादा इस वक्त किस हालत में है, क्योंकि शक्ल सूरत के एतबार से हादा जो है ये रफा नस्ब जर में एक ही शक्ल में होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा कलिमा है ये दोनों लड़के। ये दोनों लड़के तो इस्तेमाल होगा हादानी, इसमें इशारा करीब मगर मुसन्ना या तस्निया के लिए। तो हादानी अल वलदानी, मुशारुन इलैह भी इस्तेमाल होगा तस्निया वाला, ये रफा वाला है, ठीक है, ये भी रफा में है। अगर इसको हम जर में चेंज करेंगे या नस्ब में चेंज करेंगे तो अल वलदैनी बन जाएगा, ये बन जाएगा हादाइनी, क्योंकि आनी की जो साउंड है ये वो रफा की है और आईनी की जो साउंड है वो नस्ब और जर की है, ठीक है। तो नस्ब और जर में हादाइनी बनेगा, उसी सूरत में वलदानी तब्दील होगा वलदाई। तीसरा सेगा है ये लड़के, यानी जमा का सेगा है, तो हा उला इल औलाद, औलाद वलद की जमा है, तो ये जमा का सेगा, ये भी जमा का सेगा, ये रफा में, ये भी रफा में, ठीक है। ये हमारे पास यानी मुजक्कर का सेगा है, तो ये भी मुजक्कर का सेगा है, ठीक है। हा उला इल औलादा। अब यहां पर जो मुशारुन इलैह है ये नस्ब में है दा के सूरत में, क्योंकि दाल पे जबर है। ये अगर हमारे पास नस्ब है तो इस वक्त हा उलाई में भी वो भी नस्ब में ही होगा। हा उला इल औलादी, यहाँ पर औलादी जर में है, तो हा उलाई भी जरी हालत में है। जैसा हाजा की तरह मैंने आपको बताया हा उलाई भी है, इसमें भी रफा नस्ब जर है, मगर तीनों सूरतों में एक ही शक्ल में होगा। मगर कब आप जानेंगे कि ये इस वक्त नस्ब में है, रफा में है, जर में है, ये आपको बताएगा इसका मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह इस सूरत में
हमारे पास रफा में है तो ये भी रफा में, ये नस्ब में तो ये भी नस्ब में, ये जरी हालत में तो ये भी जरी हालत। इसके बाद है ये लड़की, ठीक है। अब ये लड़का तीन से के हमारे पास मुजक्कर के हैं, अब तीन से के मुअन्नस के पढ़ेंगे। ये लड़की हादिही इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए। अल बिंतु, बिंतु मतलब लड़की, इसको भी अलिफ लाम लगा के मारिफा बनाएंगे। हादिहिल बिंतु, तर्जुमा ये लड़की। हादिहिल बिनता, ये भी तर्जुमे के साथ ये लड़की, मगर इस वक्त ये यहाँ पर हालत नस्ब में है, ये हालत रफा में, ये हालत नस्ब में। हादिहिल बिनती, ये हालत जर में है। मुशारुन इलैहि चूंकि हालत रफा नस्ब जर में है, तो इसी के मुताबिक जो इसमें इशारा है, पहला जो इसम है उसकी भी कंडीशन होगी। पहली सूरत में ये हादिही रफा में है, दूसरी सूरत में नस्ब में, तीसरी सूरत में जेरी हालत में। उसके बाद सेगा है ये दो लड़कियां, हातानिल अल बिनतानी, यानी हातानी अल बिनतानी, मिलाने की सूरत में हातानिल बिनतानी, ये दोनों हमारे पास हातानी, यानी जैसे हादिही, उसके बाद हातानी, हातानी होता है मुसन्ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल, करीब के लिए। और अल बिनतानी, आनी की साउंड होगी तो ये हमारे पास रफा में है। और हाताइनी अल बिनताइनी, मिलाने की सूरत में हाताइनिल बिनताइनी, यहां पर ये नस्ब और जरी हालत में बराबर मुताबिकत रखते हैं। उसके बाद ये लड़कियां, जमा का सेगा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें इशारा करीब के लिए। हा उलाइल बनातु, हा उलाई जमा का सेगा मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अल बनातु आतु, ठीक है, ये साउंड है हमारे पास रफा की। हा उला इल बनाता आता, ये साउंड है हमारे पास नस्ब की। और हा उला इल बनाती थी, ये साउंड है हमारे पास जरी हालत में। तो पहली सूरत में हा उलाई जो है ये रफा में है, दूसरी सूरत में ये नस्ब में है, तीसरी सूरत में जर में है। हाजा की तरह हाउलाई जो है ये भी मबनी इसम है, यानी तीनों सूरतों में रफा नस्ब जर में एक जैसे लिखा जाता है। अलबत्ता इसका यानी कब ये रफा नस्ब जर है, उस वक्त जो उसका जो मुशारुन इलैहि है वो आपको बताएगी। अब इसके बाद हम इसमें इशारा बईद के बारे में, क्योंकि हमने 6 से के करीब के बारे में पढ़े। वो मर्द, ज़ालिकर रजुलु, ज़ालिका वो के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें इशारा बईद, एक है, वाहिद है, मुजक्कर है। अर रजुलु, रजुल कहते हैं मर्द को, अलिफ लाम लगाने से ये मारिफा बन गया, क्योंकि ज़ालिका ऑलरेडी मारिफा है, इसमें इशारा जो है होता है ये मारिफा होता है। ज़ालिकर रजुलु, ये यहाँ पर हमारे पास रफा में है। ज़ालिकर रजुला, ये नस्ब में है। ज़ालिकर रजुली, ये जर में। देखिए एराब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से रिपीट कीजिएगा, जहनिशीन कीजिएगा। एराब की तब्दीली से तर्जुमे में कोई फर्क नहीं आता, बट उसका इस्तेमाल जो है जुमले में उसमें फर्क पड़ता है, वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। एक और सेगा इसके बाद है वो दोनों मर्द, तर्जुमा है ज़ानिका रजुलानी, ज़ालिका के बाद ज़ानिका मुसन्ना के लिए, तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है दो। अर रजुलानी, आनी की साउंड जो है ये रफा की है, अगर नस्ब और जर में करेंगे तो ज़ाइन कर रजुलाइन, आईनी की जो साउंड है ये नस्ब और जर में है। इसके बाद हमारे पास इसमें इशारा बईद का सेगा है और जमा के लिए है। वो सब मर्द, उलाइकर रिजालु, अर रिजालु जमा का सेगा, उलाइका जमा का सेगा, चारों एतबारा से मुताबिकत। उलाइका हमारे पास रफा में है, अर रिजालु रफा में है, ये जमा का सेगा, ये भी जमा का सेगा, ये हमारे पास वसत के एतबार से हमेशा जो ये है मारिफा है। अर रिजालु भी मारिफा, और ये हमारे पास एराबी हालत में रफा में है तो ये भी रफा में। उलाइका रिजाला, ये नस्ब में दोनों में। उलाइका रिजाली, ये जरी हालत है। वो औरत, तिलकल इमरातु, तिल का ये सेगा है बईद का, मुअन्नस का सेगा, वाहिद का सेगा। तिलकल इमरातु, ये यहाँ पर हमारे पास सूरत है रफा की। तिलकल इमराता, ये नस्ब की सूरत है। तिलकल इमराती, ये जरी सूरत है। वो दो औरतें, यानी बईद का सेगा, तस्निया का सेगा, और यानी हमारे पास अगर रफा की कंडीशन देखेंगे तो तान कल इमरातानी, क्योंकि आनी की जो आखिर साउंड है ये हमारे पास रफा की है।
और ताइनी कल इमराइताइनी, ये हमारे पास नस्ब और जर में जब दो औरतें आएंगी, वो दो औरतें, तो उसमें ताइनी कल इमराइताइनी नस्ब और जरी सूरत में एतबारात से आएंगी। आखिर का जुमला है, यानी आखिर का ये हमारे पास कंडीशन है, वो औरतें उलाइकन निसाउ, याद रखिएगा इमरातु कहते हैं वाहिद को, और अगर इमरा को आप जमा कहेंगे तो अन निसाउ आता है। उलाइका जमा का सेगा, मुअन्नस का सेगा, ये मुजक्कर का भी यानी जमा का सेगा सेम है। अन निसाउ औरतें, वो औरतें, उ का साउंड आपको बताएगा, यानी कंडीशन आपको बताएगी, ये रफा में है। उलाइकन निसा ये नस्ब में है, उलाइकन निसाई ये जर में है। बाकी तीन एतबारा से आपस में मुताबिकत है। अब कुछ मिसालें देंगे कुरान से हदीस से। ये तो हमारे पास एक पूरा जो इसमें इशारा के 12 सेगे हैं उनको मैंने आपके सामने रिपीट किया। अब कुछ मिसालें कुरान मजीद से हदीस से। ये कुरान चूंकि ये का सेगा है तो वाहिद है, हादा कुरान है, अल कुरान, हादल कुरान ये कुरान। अगर ये चूंकि रफा में है, अगर आप नस्ब में इसको बनाएंगे, हादल कुरान नून पे जबर, वो किताब, जालिकल किताब, जालिकल किताब वो किताब, ये बात, हादल हदीसी। अब हादल हदीसी में आप मुझे बताइए, हादा जो है ये रफा में है, नस्ब में है या जर में है? क्योंकि तीनों सूरतों में ये एक जैसे लिखा जाता है। मगर आप अगर देखेंगे हदीसी, अल हदीसी, अल हदीस जो है ये जरी हालत में है, लिहाजा इसका जो इसमें इशारा है हादा, ये भी इस वक्त जरी हालत में। ये अमन वाला शहर, हादल बलदुल अमीनु, अल बलदुल अमीनु अमन वाला शहर, हादा, ठीक है, ये अमन वाला शहर। ये यहाँ पर बलदुल अमीनु आपको बताएगा रफा में है। अगर ये आप यानी कसर यानी जर में ले आएंगे तो हादल बलदिल अमीनी, बलदिल अल बलदिल अमीनी, जेर के हिसाब से आपको पता चलेगा क्योंकि हरकत है, यानी अराब बिल हरकत की वजह से ये हमारे पास जरी हालत में। ये दोनों जादूगर, हादा निस्साहिरानी, हादा निस्साहिरानी, दो जादूगर, हादा निस्साहिरानी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों रफी हालत में है। अगर हम इसको नस्ब और जर में करेंगे तो हादैनि साहिरैनी, रैनी, आईनी की साउंड जो है रफा, नस्ब नस्ब और जर की साउंड है। ठीक है, तो ये एक छोटा मोटा आज का लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसमें जो कवानीन है वो आपको समझ में आए होंगे। अब कुरान मजीद में कुछ मिसालें आप देखेंगे जहां पे भी आप इसमें इशारा देखेंगे, उसके बाद मुशारुन इलैह देखेंगे, तो ये आप याद रखिएगा ये हमारे पास यानी मुरक्कबी इशारी है और ये मुरक्कबी नाकिस की एक किस्म है। बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे इस्तेमाल हुआ है और इंशाअल्लाहुल मुस्तान हम आगे वाले लेक्चर में इसका आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, इन्हें मुरक्कबी जारी, और उसके बाद हम जुमलों पे आएंगे, जुमले इसम, जुमले इसमिया और जुमले फेलिया, और उनकी फिर हम तफसील करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अगर सवाल यहाँ ना हो तो जो इसका यानी हम यूट्यूब पे इसका लिंक देंगे, वीडियो देंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में आप सवालात पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।